स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड, सिल्वर या रेंटल इनकम। यार दिन रात हम सोचते रहते हैं कैसे अपना वेल्थ को बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं अपना कैश फ्लो। भाई सबसे ज्यादा जरूरत आप बताओ आपको क्या है, वेल्थ जनरेशन की या कैश फ्लो की? दोनों। वेल्थ जनरेट हो और कैश फ्लो मेरा हर महीने जनरेट हो। क्यों? क्योंकि मुझे भाई खर्चे भी करने हैं, एक पैसिव इनकम भी बनानी है। तो मैं अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए एक सिंपल स्ट्रैटेजी समझाऊं और आपको अगर लगे ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको कैसी लगी है। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो आज आपके साथ डिस्कशन होने वाली है एक प्रूवन स्ट्रैटेजी की। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, रियल लोग रियल पैसा बना रहे हैं और भाई कम से कम 100 लोग तो हमारे साथ बना रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लस एयरबीएनबी इज इक्वल टू कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो, मंथली इनकम आपके लिए। और साथ में जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका कैपिटल अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, तो वेल्थ जनरेट हो रही है, कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है मैं कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैंने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया, आजकल तो गोल्ड बहुत छलांगे मार रहा है, बट एक रेगुलर अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको 8% के आसपास रिटर्न मिलता है सिल्वर पे या किसी भी मेटल पे। अब बात करते हैं अगर एसआईपीस करते हैं म्यूचुअल फंड में तो अच्छा खासा 10 से 12% का रिटर्न आराम से आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगर रेंटल यील्ड की। मैं स्टॉक्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि स्टॉक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड अ लॉट ऑफ स्टडी विच आई एज अ लेमैन डोंट नो। सो देन हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? एक ऑप्शन बनता है हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और उसकी रेंटल यील्ड कमाएं। प्रॉपर्टी तो अपना अप्रिशिएट कर रही है बट रेंटल यील्ड भी आ रही है, लेकिन रेंटल यील्ड कितनी आ रही है? एक एवरेज हमने देखा है, अगर 1 करोड़ का कोई फ्लैट है तो कितनी रेंटल आप कमा लेते हो? 25,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 25, 26, 27, बस इसी में सिमट जाती है। अर्थात 2 से 4% के बीच में मैक्सिमम रेंटल यील्ड किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का आ रहा है। अगर आपको मैं ये कहूं कि एयरबीएनबी करके ये रेंटल यील्ड 3x, 4x, 10 से 18% तक जा सकता है। ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल भी होगा। तो बात करते हैं एक सिंपल से 2 BHK के फ्लैट की। आपके पास एक 2 BHK का फ्लैट है, आपने उसको रेंटल पे चढ़ाना है। रेंटल यील्ड आपकी आएगी 2 BHK की 15-18 हजार के आसपास। ठीक है, इसको किनारे रख देते हैं। अब हम बात करते हैं यही 2 BHK हमने एयरबीएनबी पे चलाया। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि आज एयरबीएनबी कम नहीं है। अब आप देखिए, इसकी अगर 60 से 70% ऑक्यूपेंसी रहती है, 2,500 से लेकर 4,500 तक आप मान सकते हैं इसका एक टैरिफ आराम से आपको मिल सकता है एयरबीएनबी पे शॉर्ट टर्म रेंटल पे। 60 से 70% की ऑक्यूपेंसी अर्थात 60,000 से 1 लाख रुपए के आसपास आपका रेवेन्यू बन गया। दैट इज इक्वलेंट टू अबाउट 8 to 16% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि रेंटल पे 2 से 4% थी। तो आपका वो 2 BHK का जो ईएमआई है वो एयरबीएनबी भरेगा। तो अब आप एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई जिस चीज का रेंटल 15,000 रुपए महीना है उसके लिए कोई 3,000, 4,000 रुपए पर डे देगा? हाँ जी देगा, आप भी तो देते हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आप खुद सोचिए, एक अच्छा होटल लेते हैं, मैं कहता हूँ नॉर्मल से नॉर्मल होटल भी 2,000 का एक कमरा आता है, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 7,000, 10,000 के भी कमरे आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक डिसेंट होटल का रूम आपको 2,500 से 3,500 तक मिलता है। तो भाई उसी कॉस्ट पे, एक होटल के रूम की कॉस्ट पे एक 2 BHK मिल रहा है आपको, फर्निश्ड है, किचन है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एक पूरी 4 बंदों की फैमिली, 6 बंदों तक की फैमिली आराम से उसमें आ रही है। तो एक रूम नहीं, एक्चुअली वो 3 रूम का पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो यार ये तो उनके लिए डिस्काउंटेड हुआ ना, सस्ता हुआ ना। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल्स में आराम से आदमी 2,500 से 4,500 रुपए दे सकते हैं, दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक पैसिव इनकम नहीं है आज लोगों के लिए। बहुत सारे इंडियंस इसको अब एक रियल टाइम, रियल इनकम के रूप में मान रहे हैं, चला रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रेंटल की, तो एयरबीएनबी को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? भाई डेटा बहुत क्लियरली कह रहा है आजकल लोग डायरेक्ट बुकिंग से ज्यादा एयरबीएनबी पे बुकिंग करना चाहते हैं। क्यों? एयर कवर है, फोकस्ड है, सुपर होस्ट है,
गेस्ट फेवरेट हैं, तो गेस्ट को ये सारी चीज पता रहती है, ये सीजन होस्ट हैं, भाई गेस्ट फेवरेट हैं, सुपर होस्ट हैं, अच्छी लिस्टिंग बना रखी है, तो नेचुरली हमारा स्टे शानदार होने वाला है। तो इस तरह से एयरबीएनबी की जो फोकस एरिया है विच इज इंडिया, इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आज है, तो इसको ग्रैब करना आज जरूरी है। 5 साल बाद ये चीज शायद ग्रैब करने लायक रह ना जाए। तो इट इज नाउ, द टाइम इज नाउ फॉर यू इंडियंस टू स्टार्ट दिस मार्केट। इट इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, अपना जो स्लॉट बुक कराना है, और भाई कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ये तो जरूर करना है ना, क्योंकि ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए है जो एयरबीएनबी प्रेन्योर बनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।